आज राघव और प्रीति बहुत खुश थे। वो दोनों श्रद्धानंद अनाथ आश्रम आए। जिस खुशी से वो अब तक वंचित थे, आज वो पूरी होने वाली थी। वो दोनों अंदर गए तो उनको कुछ बच्चे मिट्टी में खेलते हुए दिखे। उनमें से एक बच्चा उनके पास आया और राघव से बोला, बिल्कुल ना बेटा, क्यों नहीं, बताओ आप क्या खेलने वाले हो? हम लोग डम्पस्टर आर्ट्स खेल रहे थे, आप मेरे साथ टीम अप करोगे? राघव प्रीति की तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान देता है और उन छोटे बच्चों के साथ खेलने लगता है। और प्रीति साइड में खड़ी वो सब देखकर मुस्कुरा रही थी। अंकल अंकल आपके चांस। अच्छा बताओ मुझे, कौन सी मूवी की एक्टिंग करनी है? वो बच्चा राघव के कान में फुसफुसाता है, मर्डर ऑफ अ फादर। ऐसी कोई मूवी नहीं है, कोई ऐसा नाम बताओ जो सच में हो। अगर मैं सच कर दूं तो? राघव को यह बात बहुत खटकती है, इसलिए राघव अपनी घड़ी की तरफ देखता है और वहां से निकलने के बहाने बनाने लगता है। अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया था बेटा। बच्चों, मैं एक बार अंदर होके आता हूँ, फिर बाद में हम आराम से खेलेंगे, ठीक है ना? मैं आता हूँ। राघव ऐसा बोल के अपनी बीवी के साथ वहां से निकल जाता है। वो बच्चा राघव को जब तक घूरता है जब तक वो ऑफिस के अंदर नहीं चला जाता। जब तक राघव अंदर नहीं गया था, वो लड़का राघव को एकटक घूरे जा रहा था। वो तब तक उसे घूर रहा था जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया और ऑफिस की तरफ चला न गया। राघव ऑफिस में अंदर आता है। Hello, Mr. Raghav and Mrs. Preeti. Please take a seat. हाय अनिका, थैंक यू सो मच। वो दोनों अडॉप्शन की सारी फॉर्मेलिटीज के बारे में अनिका से डिस्कस करने लगते हैं। इन बच्चों की मुस्कुराहट के लिए हमसे जो बन पड़े वो हम करते हैं। देखिए ना, वो तीनों बच्चे कितना मस्ती कर रहे हैं और कितना खुश हैं। 3, आपका मतलब 4, राइट? 4? पर ग्राउंड में तो 3 ही बच्चे खेल रहे हैं ना। लेकिन मैंने तो 4, शायद कोई इधर उधर चला गया होगा। सर, फॉर्मेलिटीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं, बट अभी तो बच्चे सो रहे हैं क्योंकि आज बच्चों को हम बाहर घुमाने ले गए थे तो वो थोड़ा थक गए हैं। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आप तब तक हमारा आश्रम देख सकते हैं। इस बात पर राघव मना कर देता है, मगर प्रीति राजी हो जाती। तो अनिका प्रीति को लेकर ऑफिस से बाहर निकल जाती। तभी राघव का हाथ कोई बहुत जोर से पकड़ता है। राघव देखता है तो वो बच्चा जिसके साथ वो खेल रहा था, वो वहां खड़ा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अंकल आप मुझे अडॉप्ट कर लो ना अंकल, प्लीज 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 अंकल, अंकल अंकल प्लीज अंकल। अरे हाँ हाँ बेटा, पहले सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए, उसके बाद डिसाइड होगा। राघव बच्चे से हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ने लगता है। तभी वो बच्चा बोलता है, पापा आपको अडॉप्ट ही करना था तो मुझे क्यों मारा? राघव को यह सुन के बहुत अजीब लगता है, लेकिन जैसे ही राघव मुड़ता है वो बच्चा वहां से गायब हो जाता है। लेकिन राघव उस चीज को नजरअंदाज करके बाहर जाने के लिए जैसे ही गेट खोलता है, गेट नहीं खुलता। उसको लगा कि शायद वो बच्चा उसके साथ मजाक कर रहा है। बच्चे देखो, ये मजाक का टाइम नहीं है, प्लीज दरवाजा खोलो। तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद चालू होने लगती है। बस बहुत मजाक हो गया, खोलो। तभी लाइट बंद चालू होना बंद हो जाती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। राघव दरवाजे से बाहर जाता है तो वो देखता है कि वो एक एनआईसीयू वार्ड में पहुंच गया है। वो एनआईसीयू की खिड़की की तरफ जाता है और एक खाली इंक्यूबेटर को देखता है। मैं वहां होता अगर आपने। अचानक लाइट चली जाती है और राघव खुद को अंधेरे में पाता है। उससे बहुत दूर एक खून में लिपटा हुआ बच्चा दिखाई देता है। यह देखकर वो अपने घुटनों पर बैठकर रोते हुए बोलता है, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? पापा
मुझे कंधे पर नहीं घुमाओगे? राघव पलट के देखता है तो वही बच्चा उसके कंधे पर बैठा था और उसकी आंखों से खून निकल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। राघव वो देखकर चिल्लाता है और उस बच्चे को कंधे से पीछे की तरफ गिरा देता है और भागने लगता है, और बच्चा भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं, प्लीज मुझे जाने दो। डरो मत पापा, मैं बस आपके साथ खेलना चाहता हूँ। पापा, मुझे लोरी सुनाओ ना, मुझे नींद आ रही है। पापा। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू मेरी आंखों का तारा है। राघव की एकदम से नींद खुलती है और वो देखता है कि वो अपने ही बेडरूम में है और ये सब एक सपना था। वो चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी अचानक से चिल्लाने की आवाज आती है। वो भाग कर जाता है और देखता है कि उसकी बीवी सीढ़ियों से पेट के बल गिर गई थी। वो दर्द से चिल्ला रही थी। राघव हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर टेंशन में चक्कर काट रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और राघव से बोलते हैं, देखिए, हालत बहुत खराब है। अभी इस समय में हम सिर्फ किसी एक को ही बचा सकते हैं। अब ये फैसला आपको ही लेना होगा। आप बताइए, माँ को बचाना है या बच्चे को? राघव ये सुनकर गिर पड़ता है। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। उसको मजबूरन फैसला लेना पड़ता है। डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ को। पापा।